यार गांव की हॉन्टेड स्टोरी आपने बहुत सारी सुनी होगी और आज की स्टोरी भी इसी पे बेस्ड है। तो यार बात है 2014 की, जब लोकसभा इलेक्शन आया रहे थे, जब नरेंद्र मोदी फर्स्ट टाइम पीएम बने थे। और इलेक्शन से पहले जब हर तरफ चुनावी माहौल था, हर तरफ रैली निकल रही थी, जो नेता थे वो गांव में जा जाकर गांव को विजिट कर रहे थे, अपना प्रचार कर रहे थे। और उसी टाइम राजस्थान के अंदर एक गाँव में रैली होती है। रैली के लिए जो नेताजी थे वो भी जाते हैं, उनके साथ में बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं और उसके अलावा पूरे गांव की जो भीड़ होती है वो उस कैंपेन में पूरी इकट्ठा होती है। कुछ घंटे वो अपना भाषण वाषण देते हैं, फिर उसके बाद में जो रैली थी वो आगे बढ़ जाती है क्योंकि बड़ा गांव था। पर वो थोड़ी देर बाद में गांव से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि पास में एक छोटी सी ढाणी, जो राजस्थान में ढाणी मतलब छोटा गांव होता है, उसको भी विजिट करना था। और इसी के साथ वो उस रैली को कंटिन्यू करते हुए वहाँ पहुँचने वाले होते हैं। उससे पहले ही देखते हैं कि मौसम अचानक ख़राब हो जाता है। टाइम था लगभग 3 बजे का। 3 बजे अचानक पूरा मौसम बिगड़ता है और तेज़ आंधी शुरू हो जाती है। राजस्थान की आंधियों की खासियत होती है कि राजस्थान में आंधी आती है वो धूल भरी आंधी आती है, क्योंकि उसमें जो मिट्टी होती है वो पूरी मिक्स हो जाती है। और उसके बाद हुआ ऐसा कि धूल भरी का पूरा एक सैंड स्टॉर्म आया, और वो सैंड स्टॉर्म इतना भयानक था कि कम से कम 2 फीट 3 फीट खड़े आदमी को भी कुछ नहीं दिख रहा था। ना आंखें खोली जा रही थी क्योंकि इतनी मिट्टी आ रही थी, और कोई चश्मे की वजह से या बिना चश्मे के अगर आंखें खोल कर देखना भी चाहे तो भी उसको सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था। जैसे ही सैंड स्टॉर्म आया तो पूरी भीड़ इधर उधर हो गई। जो गांव के थे वो अपने घरों में चले गए, उनकी भी गाड़ी काफिले में बहुत पीछे चल रही थी। जो नेताजी थे वो अपने ड्राइवर को आवाज़ लगाते हैं पर ड्राइवर सुन नहीं पाता। भीड़ के भागने दौड़ने की वजह से पूरा माहौल चेंज हो गया था, और नेताजी भी अपनी आंखों पर हाथ रखकर आगे बढ़ रहे होते हैं। वो आंखों पर हाथ रखकर आगे बढ़ रहे थे और ऐसी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, या तो उनकी गाड़ी मिल जाए और या फिर कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ वो रुककर जो आंधी है या तूफान जो भी आया उसको ख़त्म होने का वेट कर सके। और ऐसा करते हुए वो जब जाते हैं, उनको थोड़ी दूर पर कच्चा मकान दिखाई देता है और वो वहाँ पर चले जाते हैं। जैसे जाते हैं तो देखते हैं कि अंदर एक हस्बैंड वाइफ होते हैं जो उनको अंदर बुला रहे होते हैं, और वो ये देखकर थोड़े खुश होते हैं कि चलो मेरे को एक ऐसी जगह मिली है जहाँ मैं इस आंधी के ख़त्म होने का वेट कर सकता हूँ। तो जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उन्होंने बिल्कुल राजस्थान की ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी होती है, और वो उनको हाथ के इशारे से अंदर बुला लेते हैं। नेताजी भी जैसे तैसे अंदर पहुंच जाते हैं और गेट बंद हो जाता है। उसके बाद में वो जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनको पानी वानी पिलाते हैं और बोलते हैं कि साहब आप यहाँ पे बैठो जब तक आंधी ख़त्म नहीं हो जाती। और ये कहकर जो औरत है वो अपने काम में लग जाती है और आदमी है वो भी थोड़ा साइड में बैठ जाता है। हालांकि नेताजी की आंखों में इतनी मिट्टी जा चुकी थी कि उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता, ना उनको कुछ समझ आ रहा होता कि आखिर क्या है। बस वो ये सोचकर थोड़ा सा खुश थे कि उनको एक ऐसी जगह मिल गई है कि जहाँ वो थोड़ा सा टाइम रुक पाएंगे। थोड़ी ही देर बाद में अचानक से गेट पर नॉक की आवाज़ होती है। नेताजी उस आदमी से बोलते हैं कि शायद हो सकता है आपका कोई मिलने वाला आया हो तो आप गेट खोलो। पर वो आदमी उस चीज़ को अनसुना कर देता है और आखिर नेताजी खुद ही उठकर वो गेट खोलते हैं। सामने देखते हैं तो उनका ड्राइवर खड़ा होता है। ड्राइवर उनको देखकर बोलता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, गाड़ी भी ठीक हो गई है और लगभग आंधी भी रुकने वाली है, तो उठो और चलते हैं गाड़ी के अंदर। पर अचानक ड्राइवर की नज़र पीछे जो हस्बैंड वाइफ थे उन पर पड़ती है और ड्राइवर की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो एकदम सन्न हो जाता है। तो नेताजी उसको बोलते हैं कि अरे रुक जाओ, थोड़ा आंधी को ख़त्म होने दो, तब तुम भी अंदर आओ और पानी वानी पियो। ये कहकर वो ड्राइवर को अंदर बुला लेते हैं। पर ड्राइवर अंदर आने को बिल्कुल तैयार नहीं होता, क्योंकि जब ड्राइवर उन हस्बैंड वाइफ का फेस देखता है तो उनके फेस पूरे काले पड़े हुए हैं और पूरी शक्ल अजीब सी, जहाँ पे जैसे कच्चा मांस लटक रहा हो उस तरीके से, पूरी जली हुई शक्ल। और यह देखकर वो एकदम से डर गया था और वह नेताजी को बोलता है कि नहीं नहीं, मेरे को पानी वानी नहीं पीना, आप जल्दी से आ जाओ, गाड़ी में चलते हैं। नेताजी उससे पूछते हैं अरे हुआ क्या है ये तो बताओ। पर ड्राइवर बोलता है नहीं नहीं, आप बस मेरे साथ चलो। और ये कहते हुए वह नेताजी को हाथ पकड़कर खींच लेता है बाहर और हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ ले जाता है। वह गाड़ी में जाकर बैठते हैं और आंधी रुकती है। और नेताजी अभी तक भी उससे बस यही पूछ रहे होते हैं कि आखिर हुआ क्या है, तुम मुझे बताओ तो सही कि तुम आखिर मेरे को क्यों खींच के लेकर आए। मैंने बोला था तुम पानी पी लो, पर तुमने पानी नहीं पिया। उसके बाद में ड्राइवर उसको कुछ भी नहीं बताता, बस बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना है।
वो गांव में वापस, जो बड़ा गांव था जहाँ से रैली शुरू हुई थी, जहाँ से कैंपेन शुरू हुआ था, वहाँ उनकी गाड़ी पहुँचती है और जो सरपंच जी होते हैं वो उनके घर के बाहर जाकर गाड़ी लगाते हैं और उनके घर पर चले जाते हैं। वहाँ पर वो पानी पीकर तसल्ली से जो भी बात थी, जो उसको दिखा, वो सारी बातें नेताजी से शेयर करता है। ये सब बात बताने के बाद में जब सरपंच जी से पूछा जाता है तो सरपंच जी बताते हैं कि ये बहुत साल पहले की घटना है। जिस घर में आप गए थे वहाँ पे गांव में एक लड़का और लड़की ने इंटरकास्ट मैरिज करके वहाँ के गांव के पंचायत के नियम को तोड़ दिया था। और बताते हैं कि गांव वालों ने उनको उसी घर के अंदर जिंदा जला दिया था। और जो आपको दिखे थे वे वही लोग थे जो आपको अंदर बुलाकर जिसने पानी पिलाया और जो ड्राइवर को जली हुई शक्ल में दिख रहे थे, और इसीलिए ड्राइवर को उनकी शक्ल काली पड़ी हुई दिखी। तो यार आज की स्टोरी यहीं तक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।